हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम्ब्रो एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसके बारे में बात की थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोस्ट। अगर आपको उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो और पीडीएफ दोनों जो एक साथ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोस्ट। क्या है कंपोस्ट? तो इंडिया में कंपोस्ट बनाने के मेनली 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इंदौर मेथड, सेकंड वन इज बेंगलोर मेथड, एंड थर्ड वन इज नाडेप मेथड। और अपने सिलेबस में यही है नाडेप, और ये महाराष्ट्र में नाडेप काका नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, नाडेप कंपोस्ट। और कंपोस्ट बनता किससे है? जो फार्म वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होता है, उसको डिकम्पोज करके और उसमें थोड़ा बहुत जो है वो काव डंग वगैरह मिला के जो है वो मिलाया जाता है, और उसके डिकम्पोजिशन से जो बनती है मैन्योर बनती है उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। और ये भी क्या एक तरह से ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है। तो शुरुआत करते हैं अपने नाडेप कंपोस्ट से। नाडेप कंपोस्ट। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए अपने को, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? तो फर्स्ट अपने को चाहिए फार्म वेस्ट। क्या चाहिए? फार्म वेस्ट। अब फार्म वेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा देखो, लीव्स हो गया, ब्रांचेज हो गई, या जो शुगर केन की लीव्स होती है वो हो गई, अरहर जो होती है उसकी लीव्स वगैरह होगी, वो चीज़ें आएंगी। और ये कितनी चाहिए? लगभग 1400 से 1500 केजी, या 14 to 15 क्विंटल। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो अपने आएगा डंग ऑफ कैटल्स। डंग ऑफ कैटल्स। ठीक है। तो ये कितना चाहिए? ये इसमें एक बात ध्यान रखना, जो कंपोस्ट होता है स्पेशली नाडेप कंपोस्ट, उसके अंदर जो काव डंग वगैरह जो होते हैं वो बहुत कम यूज होते हैं। कितना यूज है? अराउंड 90 to 100 kg। और उसके बाद में अगर अपने बात करें इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, तो वो आएगी ड्राई पल्वेराइज्ड सॉइल। ड्राई पल्वेराइज्ड सॉइल। ये कितनी चाहिए यहाँ पे? तो ये ध्यान रखना, लगभग चाहिए अपने 1750 किलो, 1750 kg। और लास्ट इसमें जो चाहिए वो अपने को चाहिए वाटर। क्या चाहिए? वाटर। जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा उसके हिसाब से अपने को क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। अगर अपने बात करें ना यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वाइज, तो देखो न्यूट्रिएंट वाइज जो नाडेप कंपोस्ट होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट में अगर नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन जो इसके अंदर होता है वो होता है अराउंड 0.5 to 1.5%। दूसरा जो आता है फास्फोरस, वो होता है इसके अंदर 0.5 to 0.9%। और तीसरा आता है इसके अंदर पोटाश यानी पोटेशियम, तो ये होता है लगभग 1.2 to 1.4%। 1.4%। तो ये इसकी क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। और ये ध्यान रखना थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग कि अपने किस तरह का जो रॉ मटेरियल है वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नाडेप कंपोस्ट बनाने का मेथड, और मेथड में सबसे पहले आता है नाडेप टैंक। क्या आता है? नाडेप टैंक। नाडेप टैंक मीन्स कि वो टैंक जिसके अंदर नाडेप कंपोस्ट बनाई जाएगी। अब ये कैसे बनेगी देखना, पहली बात तो ये कि नाडेप टैंक जो है वो एक रेज्ड प्लेस जो है, या थोड़ा हाइट पर जो प्लेस है वहां पर बनाया जाएगा, ताकि रेनफॉल के टाइम जो वाटर वगैरह है वो उसके अंदर एंटर ना करे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें। और जो इसका फॉर्मेशन है वो किससे किया जाएगा, जो पक्की जो ईंटें होती है उससे किया जाएगा, पक्की जो ब्रिक्स होती है उससे इसका किया जाएगा। अब जब थिकनेस होती है वॉल की, इसमें ध्यान देना, थिकनेस ऑफ वॉल कितनी होती है? अराउंड 9 इंचेस। अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, लेंथ जो होगी वो होगी 10 मीटर, ब्रेड्थ जो होगी वो होगी 6 मीटर, और हाइट जो होगी वो कितनी होगी, ऑलमोस्ट 3 मीटर। ठीक है। अब क्या होगा
कि मैंने बताया जी थिकनेस ऑफ वॉल कितना 9 इंचेस, तो पहले 2 लेयर इस तरह से, उसके बाद में थर्ड लेयर में इस तरह से जगह छोड़ेंगे अपने, ये हो गया इस तरह से। उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ लेयर इस तरह से, फिर सिक्स्थ लेयर में दोबारा इस तरह से जगह छोड़ेंगे अपने, और ये बीच में जो जगह छोड़ रहे हैं वो कितनी छोड़नी है, लगभग 7 इंचेस। उसके बाद में सेवन्थ और एट्थ लेयर, नाइन्थ लेयर में फिर दोबारा इस तरह से बीच बीच में जो है अपने को वैकेंट स्पेस छोड़ना है। अभी ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो अपने वैकेंट स्पेस छोड़ रहे हैं ये वाला, और ये वाला जो वैकेंट स्पेस है जो नीचे वाली लेयर में, थर्ड लेयर, सिक्स्थ लेयर और नाइन्थ लेयर में जो वैकेंट स्पेस छोड़ रहे हैं वो एक दूसरे की सीध में नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा क्या हो, अलाइन ना हो, थोड़ा एक दूसरे से साइड में हटके, ठीक है। और ये जो अपने लेयर्स लगा रहे हैं सारी, तो ये जो है वो नॉर्मल जो मड होता है उसी से करेंगे, लेकिन जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होगी उसकी जो अपने लेयरिंग है या उसको जो अपने ज्वाइन करेंगे वो किससे करेंगे, सीमेंट से करेंगे, ताकि वो जो लेयर है ऊपर वाली वो क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। तो इसके साथ ही जो है नाडेप कंपोस्ट का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर आता है फिलिंग ऑफ टैंक, फिलिंग ऑफ टैंक। अब टैंक को कैसे फिल करना है वो देखो, तो इसके अंदर 3 लेयर आएंगी मेनली, बाद में वही रिपीट होगी। तो फर्स्ट लेयर जो आएगी वो आएगी बेडिंग की, बेडिंग यानी फार्म वेस्ट, और इसमें जो है लगभग 6 इंच जो है इसकी क्या होगी, थिकनेस होगी लेयर की, और जो वेट इसका होगा वो होगा अराउंड, मान के चलो आप 100 kg, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड लेयर आएगी वो आएगी सलरी की, स्लरी की। अच्छा, स्लरी बनानी कैसे है, 4 to 5 kg ऑफ जो डंग होता है वो, 4 to 5 kg जो डंग हो गया वो, और उसके बाद में अराउंड 125 to 150 kg वाटर हो गया, 125 to 150 kg क्या हो गया, वाटर हो गया। इनको मिलाकर जो इसका एक तरह से अपने सॉल्यूशन बनाएंगे और उसी से सैलरी प्रिपेयर करेंगे। भाई यूज करनी है तो पहले बेडिंग, उसके ऊपर डालेंगे सैलरी। थर्ड जो इसके अंदर आएगा वो आएगा पल्वराइज्ड सॉइल, पल्वराइज्ड सॉइल, वो डाल देंगे लगभग 62 या 50 to 60 kg, 50 to 60 kg, अराउंड 3 to 4 बकेट्स या बास्केट्स, ठीक है। ये डाल दिया आपने, और यही प्रोसेस जो है बार बार रिपीट करनी है। उसके बाद थर्ड लेयर आ गई, फिर दोबारा से बेडिंग, फिर सैलरी, फिर पल्वराइज्ड सॉइल, फिर बेडिंग, फिर सैलरी, फिर क्या आएगी, पल्वराइज्ड सॉइल, वो मिला दी। अब टैंक अपने को पता है इस तरह की शेप का होगा, जब ऑलमोस्ट 1.5 फीट ऊपर आ जाता है वो, हाइट जो है वो लगभग कितनी हो जाए, 1.5 फीट, तो आपने इस तरह की शेप देंगे इसको, डोम शेप, और उसको मड और जो काउडंग होता है उसके मिक्सचर से प्लास्टर कर दिया जाएगा। अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा कि जो अपने इसके अंदर बेडिंग वगैरह मिलेगी उसके कारण ये थोड़ा नीचे की तरफ बैठ जाता है, मतलब थोड़ा नीचे हो जाता है। तो उसके बाद में इसके अंदर सेकेंड फिलिंग आती है, क्या आती है, सेकेंड फिलिंग आती है। इसमें भी वही सेम दोबारा, पहले जो है वो अपने उसके अंदर ऐड करेंगे बेडिंग, फिर उसके बाद में आएगा इसके अंदर सैलरी, और फिर आएगा इसमें पल्वराइज्ड सॉइल, और यही चीज़ जो है रिपीट करते हुए दोबारा उसको भर देंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ये टैंक है और ये इसके ऊपर जो इस तरह की शेप अपने बनाएंगे, तो बीच में जो क्रैक्स आने लग जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो उन क्रैक्स को जो है अपने को बार बार जो है फिल करते रहना है मड से या जो काउडंग है उससे, ठीक है। और उसके बाद में आता है इसके यूजेस, भी यूजेस कितना करना है इसका, तो ध्यान देना इसका जो यूजेस है, पहला जो नॉर्मल क्रॉप्स होती है, नॉर्मल क्रॉप्स होती है उसके अंदर अराउंड यूज करना है इसको 10 to 15 टन पर हेक्टेयर, 10 to 15 टन पर हेक्टेयर। और अगर अपने वेजिटेबल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, तो कितना यूज करना है, अराउंड 20 to 25 टन पर
हेक्टेयर। कितना यूज़ करना है? 20 to 25 टन पर हेक्टेयर इसका जो यूज़ करना है। और इसका जो यूज़ करना है ऐसा नहीं है कि जब अपने को क्रॉप्स उग चुके उसके टाइम यूज़ करना है, जर्मिनेशन के बाद में नहीं। 3 to 4 weeks बिफोर शोइंग, 3 to 4 weeks बिफोर शोइंग जो है इसका यूज़ करना है। ठीक है, इसी के साथ नाडेप कंपोस्ट क्या होता है कंप्लीट होता है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ और वीडियो एक साथ चाहिए तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।